Soumya Prabhu, please start the kirtan. जी माता जी। हरे कृष्णा। ओम विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांता स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वत्यै देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान श्री कृष्ण की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे हरे कृष्णा। कृष्ण। थैंक यू प्रभु, प्रणाम। आई होप मेरी आवाज बहुत अच्छे से आ रही है, कोई दिक्कत? आ रही है। नहीं प्रभु तो जी, आ रही है। लंबे छुट्टी के बाद आप सबका स्वागत है। इस टेम्पररी छुट्टी को परमानेंट में बदलने का समय आ गया है। लास्ट चैप्टर बहुत समय से चल रहा रुका हुआ था, तो इसको हम लोग आज कल परसों में ख़त्म करेंगे, ठीक है? सो हरे कृष्णा डियर डेवोटीज, हम लोग चैप्टर 31 से लेकर 35 तक देख रहे थे प्रभुपाद कैसे कैसे दुनिया के अलग अलग जगहों पर जाकर अलग अलग तरह से इस्कॉन को ग्रो कर रहे हैं। ठीक है, चैप्टर 6 का नाम है इन एवरी टाउन एंड विलेज, नगर और ग्राम। ठीक है, तो हमारा कहानी शुरू होता है इस चैप्टर में, अगर हम देखें 1971 अगस्त। ठीक है, 1971 से ये अगस्त सितंबर अक्टूबर, सिर्फ 3 महीना ही है इस चैप्टर में। मतलब बहुत छोटा टाइम स्पेन कवर होगा। अगस्त चल रहा है, सितंबर और अक्टूबर बस। ठीक है, और प्रैक्टिकली हम देखें तो बांग्लादेश लिबरेशन वार अभी होगा। ईस्ट पाकिस्तान विल बिकम बांग्लादेश नाउ। राइट नाउ प्रभुपाद इज इन लंदन। ओके, जस्ट अ सेकंड। तो प्रभुपाद अपने सेक्रेटरी तमाल कृष्ण को एक लेटर लिखते हैं कि मैं यहाँ पर बहुत तबीयत ठीक नहीं लग रही है, क्योंकि यहाँ पर बहुत समय से धूप ही नहीं गिरा है लंदन में। तो इसीलिए बिकॉज आई एम ओल्ड, धूप का ज़रूरत है उसमें। धूप जब गिरता है बॉडी में मॉर्निंग वॉक करने के टाइम, तब मेरा रिकवरी होता है। हमेशा से प्रभुपाद का बॉडी का ऐसा ही रेस्पॉन्स रहा है, राइट? और प्रभुपाद बोलती भी है कि अब धीरे धीरे मेरा शरीर जो है वार्निंग देता है कि बहुत ज़्यादा चल नहीं पाऊंगा मैं इस तरह से, इस रूटीन में। बट एनी वेज आई हैव टू ट्राई। और मुझ प्रभुपाद क्लियरली बोलते हैं कि मुझे 100% कॉन्फिडेंस भी नहीं है कि मेरे एब्सेंस में, मेरे जाने के बाद डिसाइपल्स अभी 100% ट्रेंड है इसको आगे बढ़ाने के लिए। थोड़ा और समय देना पड़ेगा इनको, तो इसीलिए आई कैन नॉट लीव माई बॉडी सो सून। ठीक है, फिर प्रभुपाद के सेक्रेटरी श्याम सुंदर, जो बहुत डे वन से उनके साथ है, सैन फ्रांसिस्को में भी थे, श्याम सुंदर को प्रभुपाद बहुत डांटते हैं, जबकि वो इस्कॉन की तरफ से देखा जाए तो काफी सीनियर पोस्ट पे हैं, पर प्रभुपाद के लिए डिसाइपल ही है। बहुत डांटते हैं उनको, क्योंकि इतने सारे फॉरेन लैंग्वेजेस में प्रभुपाद के इतने सारे बुक्स को प्रिंट करना था। प्रिंट करने का कॉस्ट भी कवर कर रहा है, जापान का कंपनी है निपन, अगर आपको याद है, आज के डेट में भी निपन कंपनी है। तो ये सब कोई मतलब ठीक से ये लोग कोशिश तो कर ही रहे थे, बट प्रभुपाद वाज नॉट हैप्पी विद द स्पीड एंड एफर्ट। प्रभुपाद न्यू दैट दे कुड डू बेटर। बहुत सारे, थ्रू श्याम सुंदर, बहुत सारे सेक्रेटरीज जो है इस्कॉन के अंदर जोनल सेक्रेटरीज थे, उनको प्रभुपाद ने लेटर्स के थ्रू अपना नाराजगी जताया कि आप लोग, हम लोग के पास बुक ट्रस्ट है क्यों? खाली हम इसके पैसे से अपना पेट भरने के लिए यहाँ पर नहीं है, हमको तो प्रचार करना है। और यू हैव टू अंडरस्टैंड कि प्रभुपाद इम्पेशेंट क्यों थे। जैसे अभी थोड़ी देर बाद नीचे हम देखेंगे कि प्रभुपाद का एक बुक है ईशो उपनिषद। ठीक है, ईशो उपनिषद, वो जर्मन वर्जन में ट्रांसलेशन है, तो प्रभुपाद बहुत खुश हुए, क्योंकि वो बहुत टेक्निकल बुक है और जर्मन के लोग इस टाइप के सब्जेक्ट मैटर को इंटरेस्ट भी दिखाते हैं। तो प्रभुपाद बहुत खुश है। तो इमेजिन नहीं कर सकते हम लोग कि दुनिया के किस कोने में किस व्यक्ति को किस बुक किस लैंग्वेज में मिल जाएगा, जिसको पढ़ के उसका मतलब 84 लाख योनि से वो मुक्त हो जाए या और लोगों को प्रीच कर दे, है ना? तो प्रभुपाद को पता था कि उनका शरीर ज्यादा समय साथ देगा नहीं, और अगर मंदिर तो चलो फिर भी थोड़ा बहुत हो गया, अगर ये बुक्स वाला चीज ठीक से सॉर्ट नहीं हुआ तो
मतलब एक बहुत बड़ा चीज अधूरा सा रह जाएगा। हम्म। आगे बढ़ते हैं। और जैसे हम लोग अभी इस बुक के लास्ट चैप्टर में आ गए ना, तो एक तरह से हमको देखने को फिर से मिलता है रणछोड़ प्रभुपाद के एक नए सर्वेंट होंगे। वो बता रहे कि कैसे वो एक दिन रात को अचानक लेट से उठे, शायद पानी पीने या कुछ करने गए होंगे। रात के 1 बजे उनको प्रभुपाद के रूम से आवाज आती है। प्रभुपाद अपने टेप रिकॉर्डर में डिक्टेटिंग करे श्रीमद् भागवतम का। अचानक आवाज रुका तो उसको लगा कि बाहर शायद प्रभुपाद को पता चल गया मैं सुन रहा हूँ, समथिंग लाइक दैट, तो वो चला गया वापस। तो हम लोग दिन भर चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 36 तक प्रभुपाद का दिन 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 देखते थे हम लोग। लेकिन हर रात प्रभुपाद का ऐसा ही होता था, जिसके बारे में हम ऑथर को भी बहुत कम चर्चा पता है और दूसरों को भी बहुत कम पता है। एक हिस्सा हमको रणछोड़ का यहाँ मिल रहा है। सो ही यूज टू हार्डली स्लीप एक्चुअली, and that's not something he wants us to do, by the way, because we even can't do that. He used to hardly sleep. He used to give his, imagine करिए कि दिन जब सूरज है आसमान में तब वो समय इस्कॉन को दे रहे हैं, जब चांद है आसमान में तब वो समय बीबीटी को दे रहे हैं। क्या आपको समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ? तो वो दिन हो या रात हो वो बिजी रहते थे। और अलग अलग जो फिलोसोफर्स थे उस जमाने में, उस जमाने के आज भी, मैंने फिलोसफी पढ़ा है एज अ प्रॉपर जो सब्जेक्ट होता है ग्रेजुएशन का। उसमें भी जो है सदियों सदियों पुराने फिलोसोफर्स, सोक्रेटिस, प्लेटो, डिस्कार्टिस, थोड़े नए 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 वाले जो वर्जन्स है मेन, ऐसे लोगों के, फ्रेंच, कोई जर्मन है, कोई लैटिन है, कोई इंडियन भी है नो डाउट। तो इन सब का जो फिलोसॉफीज है उसके बारे में जो दुनिया बहुत फेमस है उनको मानती है। तो उस चीज को जो है प्रभुपाद श्याम सुंदर को टारगेट दे देते कि रोज तुम एक फिलोसोफर का फिलोसफी लेके आओ, फिर उसको हम कृष्णा कॉन्शियसनेस के आईज से देखकर उसको हम डिकोड करेगा। तो ये रोज का एक वो बन गया था, एक रिचुअल, कि चलो आज हम लोग इस फिलोसोफर को पकड़ते हैं, चलो आज इसको पकड़ते हैं। दिस वॉज वेरी इंपॉर्टेंट टू बी डन सो दैट धीरे धीरे लोगों को हम लोग समझा पाए कि क्यों सबका फिलोसफी गलत नहीं होगा, लेकिन अधूरा जरूर है। और अधूरा का मतलब गलत ही हो जाता है घूम फिर के, अगर अधूरा को हम पूरा समझने लगे। ठीक है। अगस्त 14, अगस्त महीना ही चल रहा है, जन्माष्टमी का दिन आता है। और जैसा कि आप जानते हैं अगले दिन प्रभुपाद 75 ईयर्स के हो गए और उनका व्यास पूजा मनाया गया। अच्छा, एक दुर्घटना होती है। एक दिन श्याम सुंदर बोलते हैं कि वो सो रहे थे रात के समय, और अचानक से उनको जोर से खटखटाया किसी ने उनका दरवाजा। और वो बंक बेड होता था ना, तो उनका सर ऑलमोस्ट ऊपर लग ही गया, उनको दर्द हो गया। फिर उनको बोलते कि प्रभुपाद रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे, एक बार आओ आप फटाफट। वो जैसे ही प्रभुपाद के रूम में घुसे तो प्रभुपाद उनके लिए दरवाजा खोल लेते एक तरह से, मतलब वो दरवाजा के एक तरफ से पहुंचे, प्रभुपाद अंदर से दरवाजे के दूसरे तरफ पहुंचे। तो जैसे ही प्रभुपाद ने दरवाजा खोला उनका जो बचा कुछ एनर्जी था वो भी खत्म हो गया, वो उधर ही बेहोश हो गए। इट्स एज इफ श्याम सुंदर अंदर घुस गया तो टाइम पे उनको नीचे धड़ाम से गिरने से पकड़ पाया एटलीस्ट। और फिर उनको उनके बेड पे लेकर जाता है। और एक्चुअली ये एआई पिक में गलत लिखा है, बेड तक भी नहीं पहुंच पाया था, वो जमीन पे ही रह गए थे। और वो धीरे धीरे वो प्रभुपाद को उठाने की कोशिश करता है। उसको फिर तो प्रभुपाद एक जैसे होता है ना, एक गुड़िया, एक टॉय, इतने हल्के लग रहे थे प्रभुपाद, इतना उनका शरीर वीक फील हो रहा था। और इनफैक्ट डॉक्टर्स तो बोलते थे अभी तो बहुत समय है, 1971 नहीं, 77 तक प्रभुपाद रहेंगे। तो उस टाइम पे प्रभुपाद के लास्ट डेज में डॉक्टर्स बोलते थे कि उनका जैसे हाथ को भी बहुत केयरफुली हमको यूज करना पड़ता है। जैसे अगर हाथ है, थोड़ा सा हम जोर से पकड़ लिए, दबा दिए तो वो हाथ फ्रैक्चर हो जाएगा, जैसे एक माचिस का तीली हो, इतना डेलिकेट। सो एनीवे, ये है ओल्ड एज जिससे हम सब गुजरेंगे, जिस शरीर का हमको घमंड है। ठीक है। जो सेंसेस को हम इतना प्लीज करने के लिए अपना पूरा जीवन और अपना मेंटल प्लानिंग बिता देते हैं। अब ये श्याम सुंदर जो है वेट करके प्रभुपाद कब कुछ रेस्पॉन्स करे, उसको बेचारे को समझ में नहीं आ रहा कि बिना डॉक्टर के इतने रात को मैं करूंगा क्या। एटलीस्ट प्रभुपाद का संग नहीं छोड़ता हूँ लास्ट मोमेंट में। और फिर प्रभुपाद कुछ मिनट के लिए बेहोश, तो श्याम सुंदर को भी पता नहीं क्या करे। और सॉर्ट ऑफ वो इतना समझ गया कि ये ऑलमोस्ट रोज का चीज है, प्रभुपाद ओल्ड एज में है, हर कुछ महीने उनका तबीयत खराब होता ही है। तो प्रभुपाद फाइनली बोलना स्टार्ट की कि मेरे लिए ब्लैक पेपर, हिंदी में क्या बोलते हैं किसी को याद है तो बता दीजिएगा, ब्लैक पेपर लेके आइए। मिर्च, हम्म। काली काली मिर्च, मिर्च। काली मिर्च। तो ब्लैक पेपर उनके लिए लाया गया, उनके सर पे छिड़कने को उन्होंने बोला, तो उससे उनको थोड़ा बेटर फील हुआ। और
फिर वो सोने लग गए, और वो श्याम सुंदर भी उनके बगल में ही, तब तक बेड पे ले आए थे, श्याम सुंदर भी बगल में उनके फ्लोर में ही सो गया उस रात को। फिर प्रभुपाद थोड़ी देर बाद रात को वापस से बोलना स्टार्ट करे कि तुम चले जाओ अपने रूम में, मैं ठीक रहूंगा। अभी भी उनके बारे में ही सोच रहा है। फिर अगले दिन प्रभुपाद 8-9 बजे तक उठे, मतलब लेट उठे, काफी लेट, जितना वो उठते हैं रेगुलरली। उठते ही श्याम सुंदर के अलावा कोई और आई विटनेस था नहीं, एक दो जन थे, किसी को लगा नहीं कि प्रभुपाद को कुछ हुआ है। लास्ट नाइट ही वो डेथ के चंगुल से जस्ट जाकर निकले हैं। उनका स्पिरिट इतना स्ट्रांग था, मतलब वो अगले दिन जैसे ही नॉर्मल फील करने लगे, वो बैक टू यूजुअल एनर्जी, बैक टू यूजुअल रूटीन उनका स्टार्ट हो गया। ठीक है, दैट वाज प्रभुपाद। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अगले महीने सितंबर में आते हैं नायरोबी, यानी कि कीनिया, अफ्रीका में कीनिया है, उसका कैपिटल है ये। अफ्रीका तो अभी तक गए ही नहीं हम लोग, है ना। हालांकि प्रभुपाद ने अपने कुछ डिसाइपल्स, 2 डिसाइपल्स को प्रमुख रूप से वहां भेजा था प्रचार करने। तो अफ्रीका में हम देखते हैं कि प्रभुपाद को ना एक्चुअली हुआ ये कि उनको एक जन ने बुलाया था अफ्रीका। उनका तबीयत खराब था, उनको धूप चाहिए, तो उनको किसी ने रेकमेंड किया कि अफ्रीका जाइए, वहां पर मेरा बहुत सुंदर घर है, आप वहाँ ठीक हो जाओगे, उसमें धूप गिरता है, वो समुद्र के किनारे पे घर है, ऐसा है, ऐसा है। इंडियन था वो व्यक्ति। तो प्रभुपाद को इसमें एक आइडिया मिला कि चलो इसी बहाने मेरा वहां पर हेल्थ ठीक हो जाएगा, साथ ही साथ प्रचार करने का भी मौका मिल जाएगा। अफ्रीका वॉज द ओनली कंटिनेंट लेफ्ट टू बी, मतलब फॉर्मली, कि वहां पर एक इस्कॉन का मंदिर स्थापना हो जाए। तो प्रभुपाद जब एयरपोर्ट में पहुंचते हैं, कुलभूषण, मतलब एक नाम इंडियन है, कुलभूषण नाम का एक जर्नलिस्ट है जो प्रभुपाद को पहले से ही जानता था, आई डोंट नो हाउ। वो प्रभुपाद को पूछता है कि क्या आप सिर्फ हिंदूज के लिए यहाँ पर आए हैं? प्रभुपाद ने बोला नहीं, हम सब के लिए यहाँ पर आए हैं, राइट। और ये इस टाइप का एरिया था नायरोबी में, बीच, एक प्राइम लोकेशन पर। और उनका जो घर था वो, उससे भी प्रभुपाद को बहुत हेल्प मिला, बहुत सुंदर घर था, और उनका हेल्थ भी काफी जल्दी ठीक हो गया। एंड या तो प्रभुपाद उसमें बुक डिस्ट्रीब्यूशन और जो है थोड़ा बहुत लेक्चर देना, बहुत बड़ा कॉन्ग्रीगेशन था नहीं, बट स्टिल स्टार्ट कर दिए थे। और प्रभुपाद एक दिन अपने जैसे बुक्स के माध्यम से बता रहे थे कि अपने स्पीच में भी और अपने बुक्स के माध्यम से भी, कि अक्सर जो है हम लोग फिलोसोफर्स का, एक्चुअली यहाँ पर प्रभुपाद का चल रहा था ना डेली बेसिस पे, एक फिलोसोफर का फिलोसफी लाएगा, उसको डिकोड करेगा, फिर अगले दिन दूसरा लाएगा, सारे फिलोसफीज को डिफीट करे थे वो एक एक, एक दिन में। तो प्रभुपाद सेठ कि अगर हम लोग बहुत समय तक कृष्णा कॉन्शियसनेस को समझने के बाद भी ऐसे फिलोसफीज को चेस करते रहे या अट्रैक्ट हो, तो हम लोग फूल है। हम लोग अभी सेशन स्टॉप कर देंगे क्योंकि समय भी हो गया है। और कल हम लोग देखेंगे कैसे वो बांग्लादेश वाला वार स्टार्ट होता है, 4 भक्तों की हत्या भी हो जाती है वहां पर, और लाखों लाखों हिंदूज को रेप किया गया, उनको उनको मर्डर किया गया। सो इट्स नथिंग न्यू। तो हम वो चीज़ कल देखेंगे। अच्छा, ये बहुत सरप्राइजिंग है कि आप सबका वीडियो ऑफ है, क्यों भाई? मैं यहाँ गाड़ी में बैठा बैठा वीडियो ऑन कर रहा हूँ, आप लोगों को शर्म आनी चाहिए, आप लोग घर पे बैठे बैठे वीडियो ऑफ करके रखे हो। और हम लोग, मैं एक्चुअली इसमें एक चीज़ था, जो मैंने वो फूल वाली बात बोली ना फिलोसोफर्स के लिए, मैं 2 पर्सनल इंसिडेंट्स है मेरे लाइफ से, मैं कल ज़रूर आप लोगों के साथ वो शेयर करना चाहूँगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने अपना बहुमूल्य समय मुझे दिया। कल परसों हम लोग इसको खत्म करने का प्रयास करेंगे, इस पूरे बुक को। सो थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी योर वैल्यूएबल टाइम। श्रीला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। कोई सवाल है आप लोगों का? तुम्हारे बोलते ही सबने ना वीडियो ऑन कर लिया क्षमा लास्ट। करिएगा, कोई सवाल है आप लोगों का? नहीं। ठीक है, सीइंग नो क्वेश्चंस, विल मीट टुमारो। थैंक यू। हरे कृष्णा। बाय बाय। अच्छा।